ईमानदार। लिखो भाई, हिंदी में लिखो ईमानदार। कनिंग क्या होता है? चालाक। चालाक के लिए एक सिनोनियम कहो तो लिख दूं यहीं पे, पेपर में आता है ये आर्टफुल। आर्टफुल, आर्टफुल होता है चालाक, तेज। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है भाई? एक्स्ट्रावेगेंट होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT। स्पेंड थ्रिफ्ट कौन होता है? स्पेंड थ्रिफ्ट होता है वेस्टफुल, जो पैसे को क्या करता है, माँ बाप के पैसे को या अपना पैसा किसी का भी हो बर्बाद करता है उसको। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या होता है? कंजूस। करते हैं कहानी को। अ पर्सन हु इज ग्रीन हॉर्न, दैट पर्सन इज बिगिनर। सपोज करो राहुल गांधी जी को पॉलिटिक्स में अगर अभी लेके आए तो इसका मतलब वो पॉलिटिक्स में कैसे हैं? बिगिनर हैं, एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम में। अगर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं रखता है, उसने अभी शुरू किया है उस काम को, तो वो इंसान कैसा होगा? ग्रीन हॉर्न होगा। कैसा होगा? ग्रीन हॉर्न होगा। क्लियर है सभी को? वैसे हॉर्न हम किसको कहते हैं? सींग को कहते हैं। और अगर सींग किसी जानवर का कच्चा है अभी, तो इसका मतलब वो अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ उसको। तो ग्रीन हॉर्न क्या होगा? इनएक्सपीरियंस्ड होगा। आंसर क्या लॉक कर दिया जाए? डी। फटाफट नोट करना स्टार्ट कीजिए, डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन ले लेते हैं। जेलस क्या होता है? जेलस होता है घृणा। जेलस होता है नफरत से भरा हुआ, हेटफुल, HATEFUL। एनवियस, ENVIOUS। एनवियस इसका क्या हो जाता है बेटा? सिनोनियम हो जाएगा। बिगनर, हाँ ये लिख सकते हो इसका सिनोनियम टायरो। टायरो भी हो जाएगा, नोविस भी हो जाएगा, ठीक है भाई, बिगनर भी हो जाएगा। ठीक है भाई, आप इसका ये सिनोनियम लिख सकते हैं। हेटफुल, नफरत से भरा हुआ, ये J फॉर जेलस होता है। एनवियस भी यही होता है, नफरत से भरा हुआ किसी के लिए। स्पाइटफुल, ये भी लिखो, स्पाइटफुल भी होता है नफरत से भरा हुआ किसी के लिए। आपके दिल में नफरत अगर है तो यू आर जेलस, यू आर स्पाइटफुल, यू आर एनवियस। क्लियर हो गया सभी को? चलो, एग्रेसिव क्या होता है भाई? एग्रेसिव होता है हॉस्टाइल, HOSTILE। विरोधी, अटैक करने वाला, आक्रामक। हिंदी में लिखो इसको आक्रामक, लिखो जल्दी से, आक्रामक। दिस इज कॉल्ड एग्रेसिव। हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक होता है विरोधी। इसके लिए हम लोग हॉस्टाइल भी यूज कर सकते हैं, एंटागोनिस्टिक भी आप यूज कर सकते हैं विरोधी के लिए। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? फटाफट पहला क्वेश्चन नोट करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तेजी से। मेरा पंजाबी थोड़ा सा स्लो है। फोमेंट का मतलब क्या होता है? फोमेंट का मतलब होता है उकसाना। उकसाना, किसी को उकसाना, भड़काना। उकसाना या भड़काना। तो भाई उकसाना या भड़काने के लिए फोमेंट हो जाएगा। सिनोनियम तो तुम बताओगे, मैं तो ऑप्शन के मीनिंग बताऊंगा आपको। वैक्स का मतलब क्या होता है? वैक्स का मतलब होता है किसी को नाराज करना, इरिटेट करना, इरिटेट करना, किसी को नाराज करना। एनॉय समवन, किसी को एनॉय करना, नाराज करना। वैक्स, ये वो वाली वैक्स मत लगा देना, नहीं, बॉडी पे जो लोग वैक्स लगा देते हैं, पता लगा वहां दिमाग लगा दो। ये वैक्स वर्ब है, क्रिया है, लिख लो, ये वर्ब है, क्रिया है। सर मेरा क्वेश्चन बता दो, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? सर आप हमें इंग्लिश सिखाओ, मैं आपको पंजाबी सिखाऊंगा। ठीक है भाई, पंजाबी, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, आप हमें पंजाबी सिखाएंगे। ठीक है बेटा? इरिटेट, एनॉय। वेस्ट का मतलब तो पता ही होगा सभी को, वेस्ट का मतलब है एग्जॉस्ट, EXHAUST। एग्जॉस्ट करना मतलब बर्बाद करना। क्या करना? बर्बाद करना। वेस्ट के लिए मैं एक और फ्रेजल वर्ब भी लिख सकता हूं, वाइल अवे, WHILE, वाइल अवे। जैसे समय को हम बर्बाद करते हैं, नहीं करना चाहिए समय को बर्बाद, एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, गलत काम में अपनी एनर्जी लगाते हैं, नहीं लगानी चाहिए। समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वाइल अवे आवर टाइम एंड एनर्जी, है ना? बात क्लियर हुआ सभी को? रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। लो भाई, हिंदी में भी लो, इंग्लिश में भी लो, ऐसी डिक्शनरी मिल गई तुमको तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों लो फटाफट। और मैं पंजाबी सीखूंगा इस मुंडे से। वर्ड यूज करेंगे बेटा, रिनाउंस या डिसआउन।
DISOWN, ऑन का मतलब किसी कोई चीज आपके पास होना, डिसऑन का मतलब किसी चीज को त्याग देना। ठीक है बेटा, ये लिख लो फटाफट। तो इंस्टिगेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना, भड़काना। एक सिनोनियम लिख दूं क्या? कहो तो जल्दी लिख दूं, बोलो जल्दी से। प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना या भड़काना। दिस इज कॉल्ड प्रोवोक। इंस्टिगेट या फोमेंट, या कहो तो एक और लिख दूं, कह दो जल्दी से सर, लिख दो। लो भाई, सुन ली तुम्हारे दिल की बात, बिकॉज आई एम योर कार्डियोलॉजिस्ट। इंसाइट, इंसाइट का क्या मतलब होता है? उकसाना या भड़काना। डिल्यूज का मतलब बताओ क्या होता है, जल्दी से फटाफट। रिजर्वेशन क्या होता है? अच्छा बेटा, रिजर्वेशन बताओ क्या होता है? एक तो आरक्षण होता है, आरक्षण। देखिए जी, आरक्षण सही लिखा मैंने हिंदी में, आरक्षण। लेकिन जो किसी को नहीं पता वो हम ढूंढ के लाएंगे। आरक्षण तो दुनिया जानती है। रिजर्वेशन होता है डाउट। हिंदी में क्या कहते हैं इसे नेगी जी? संदेह, डाउट या संदेह। मुझे इस बात में रिजर्वेशन है, इसका मतलब मुझे डाउट है, संदेह है। कोई काट नहीं सकता इस मीनिंग को, किसी में ताकत नहीं है। तो इसका मतलब रिजर्वेशन का ये मीनिंग पेपर में आ सकता है, ध्यान रख लेना। अगर आपको किसी काम में रिजर्वेशन है, इसका मतलब आपको इस बात पे डाउट है। इसका मतलब क्या होता है? कोलाइड का मतलब होता है टकराना, टकराना। सही लिखा मैंने, टकराना। जब पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं बताओ? पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड का मतलब होता है टकराना। पॉल्यूट का मतलब क्या होता है? प्रदूषित करना। इंग्लिश में क्या लिख दूं इसको? कंटैमिनेट। क्या लिख दूं बेटा? कंटैमिनेट, प्रदूषित करना। और डिल्यूज क्या होती है? डिल्यूज होती है बाढ़। और बाढ़ का सिनोनियम बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? इसका एक और सिनोनियम लिख देता हूं, स्पेट, SPAT। जब बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज आ जाए तो उसे कहते हैं स्पेट, फ्लड, बाढ़। एक और सिनोनियम लिख लो, आपको इतने वर्ड दे दूंगा कि पेपर बनाने वाला भी सोचेगा ये कहां से लिख के लाए इतने वर्ड। INUNDAT, इनंडेट। इनंडेट का मतलब भी बाढ़ ही होता है। तो लगा दो डी को, लॉक कर दो जरा जल्दी से फटाफट।